भगवान गैया चरा करके लौटे, तब भगवान देख रहे हैं कि नंद बाबा और ब्रज के अन्य गोप किसी यज्ञ की तैयारी में लगे हैं। तो भगवान ने पूछा कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो? नंद बाबा ने बताया कि भैया वर्षा के देवता इंद्र हैं और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ करेंगे। भगवान ने कहा अच्छा, आपने इंद्र को बारिश करते हुए देखा है? नंद बाबा बोले लल्ला देखा तो कभी नहीं। कहा बाबा जब देखा नहीं तो कैसे वर्षा के देवता इंद्र? नंद बाबा बोले हमारे बुजुर्ग कहते थे। भगवान ने कहा वर्षा के देवता इंद्र विंद्र नहीं है तो कौन? कहा वो गिरिराज गोवर्धन पर्वत। नंद बाबा ने कहा वो पहाड़? भगवान बोले बाबा पहाड़ नहीं है वो हमारे वर्षा के देवता हैं और ब्रज भूमि के भी देवता हैं। नंद बाबा ने कहा कैसे? भगवान ने कहा गोवर्धन पर हजारों वृक्ष लगे हैं और वृक्षों के कारण ही जलवृष्टि होती है। यदि वृक्ष नहीं होंगे तो जलवृष्टि भी नहीं होगी। इसलिए देखो आज गवर्नमेंट और विज्ञान सब चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहे हैं? पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। हम पेड़ों को काट रहे हैं और वो कह रहे हैं पेड़ लगाओ। वृक्षों की कटाई के कारण वातावरण और पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। तो भगवान ने कहा गोवर्धन पर सैकड़ों हजारों वृक्ष हैं, वृक्षों के कारण ही वृष्टि होती है, इसलिए वर्षा के देवता गोवर्धन। और ब्रज के देवता कहा हमारी गैया गोवर्धन पर ग्रास करने चरने के लिए जाती हैं, आकर के दूध देती हैं, वो दूध बिकता है, दूध बिकता है तो हमारी आजीविका चलती है। तो वर्षा के देवता भी गोवर्धन और हमारे वृंदावन के देवता भी गोवर्धन। इसलिए बाबा यज्ञ करना है, पूजा करनी है तो गिरिराज की जाएगी। सभी ने भगवान की बात मान ली। जो सामग्री इंद्र के पूजन के लिए इकट्ठी की गई थी, दूसरे दिन उसी सामग्री से गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया गया। और केवल पूजन नहीं किया गया, गिरिराज गोवर्धन का षोडशोपचार विधि से पूजन किया। पाद्य अर्घ आचमन स्नान यज्ञोपवीत धूप दीप नैवेद्य समर्पित करके 56 प्रकार का भोग गिरिराज को समर्पित किया गया। और आज हमारे यहाँ भी गिरिराज के लिए 56 भोग रखा गया है। हाथ जोड़ के यहीं से प्रार्थना करते हैं गिरिराज हमारे भोग को स्वीकार करे। समर्पित करके पूजन करके सब अपने अपने घर लौट गए। इंद्र को जब ये बात पता चली कि ब्रजवासियों ने मेरा पूजन छोड़ के गोवर्धन का पूजन किया है, तो क्रोध में आकर के बादलों को आज्ञा दी कि ब्रज को डुबा दो। हाथी के सूंड के समान भयंकर मोटी मोटी धाराएं गिरने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, पानी बरसने लगा, हवाएं चलने लगी और इंद्र स्वयं ऐरावत पर बैठ करके वज्र का प्रहार करने लगे। तब सभी ब्रजवासी भाग करके भगवान की शरण में पहुंचे हैं और भगवान से कहा है कि अब इंद्र के प्रकोप से तुम ही हमें बचाओगे, क्योंकि ये सब तुमने ही करवाया है। भगवान ने कहा मैं नहीं बचाने वाला। ब्रज के लोगों ने कहा ये ऐसा ही है, देखो इसकी बात नहीं माननी चाहिए। भगवान ने कहा अरे सुनो तो सही, मैं ये कह रहा हूं मैं नहीं बचाऊंगा। जिनकी पूजन हमने आज की है वही गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। भगवान सभी को गिरिराज की शरण में ले गए हैं। हाथ जोड़ के गिरिराज को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर भगवान ने गिरिराज गोवर्धन उठाया है। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन हरि की जय। भगवान ने गोवर्धन उठाया, जय जयकार होती, जय हो लाला ने गिरिराज उठा लिया, जय हो लाला की, जय हो कन्हैया की। पर भगवान क्या कह रहे, मैंने नहीं उठाया। तो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करे सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, मैंने नहीं उठाया। कुछ जो माखन खूब मैंने चुरा चुरा के खाया ना, उस माखन ने मेरी सहायता की।
कछु गोपिन करे सहाय, कुछ सहायतन गोपी मैया लोगों ने मेरी की, गोपों ने, ग्वालों ने, गोपियों ने। और अपनी आराधिका, अपनी वल्लभा, अपनी स्वामिनी श्री किशोरी श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने ये गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठाया। 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज गोवर्धन पर्वत को भगवान धारण किए रहे। वज्र फेंकते फेंकते इंद्र के हाथ थक गए, वर्षा करते करते बादलों का जल भी समाप्त हो गया। उस समय इंद्र आदि देवता, जब पानी बंद हुआ, भगवान ने गोवर्धन ज्यों के त्यों रख दिए, ब्रजवासी अपने अपने घर चले गए। तब इंद्र आदि सारे देवता पृथ्वी पर आए, आकाश गंगा के जल से, कामधेनु गैया के दूध से भगवान का अभिषेक कराया। और उस समय इंद्र ने भगवान को गोविंद और गोपाल कह करके भगवान की स्तुति गाई है कि हे प्रभु आप तो गोविंद हैं, हे प्रभु आप तो गोपाल हैं। ये नाम भगवान को इंद्र ने दिए हैं, गोविंद और गोपाल। तो भगवान ने इस तरह से गोवर्धन की लीला की। अब प्रश्न उठता है कि ये गोवर्धन कौन थे? जब राम जी सेतु का निर्माण कर रहे थे तो सभी बानर बड़े बड़े चट्टान लेके आ रहे थे। हिमालय पर्वत की एक चट्टान जिनका नाम है गोवर्धन, गोवर्धन को लेकर के श्री हनुमान जी महाराज उड़े, वृंदावन के ऊपर थे। राम जी ने संकेत किया सेतु का निर्माण हो चुका है, जो जहां है, जिस पर्वत पत्थर को लिए है उसे वहीं छोड़ के अति शीघ्र मेरे पास आए। तब हनुमान जी ने उस चट्टान को वृंदावन में स्थापित कर दिया। तब उस पर्वत से एक देवतुल्य स्वरूप धारण करके पुरुष की उत्पत्ति हुई। और वे कहते हैं कि हनुमंत, ना तो आप हमें राम जी के काम में ले गए, ना आपने हमारे घर में हमको छोड़ा, घर का बनाया ना घाट का, बीच में छोड़ के जा रहे हो। हनुमान जी बोले रुको मैं भी आता हूँ। तुरंत गए राम जी के पास, प्रभु वो पहाड़ तो ऐसी ऐसी बात कर रहा है। राम जी बोले उससे कहो कि राम के काम में आने वाले लोग कभी विफल नहीं जाते। अर्थात द्वापर में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो 7 दिवस ते ही कर पर धरी हो, 3 लोक महिमा बेस्तरी हो। उससे जाकर के कह दो द्वापर में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो 7 दिनों तक कनिष्ठिका पर धारण करके 3 लोकों में गिरिराज गोवर्धन पर्वत की महिमा का विस्तार कर दूंगा। तो त्रेता युग में दिए गए वचन को भगवान ने द्वापर युग में पूर्ण किया, गिरिराज गोवर्धन पर्वत की महिमा का विस्तार किया है, इंद्र के अभिमान को चूर चूर करके ब्रजवासियों की रक्षा की। इस तरह से भगवान ने ब्रजभूमि में गिरिराज गोवर्धन की महिमा को बढ़ाया है। भागवत में इस तरह से प्रभु की गोवर्धन लीला का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं।